अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सोलेहा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मुहर्रम की फजीलत के बारे में। मुहर्रम के इस मुबारक महीने की फजीलत के बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। इस फरमान से पहले इस बात को समझना चाहिए कि आज के मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भूलते जा रहे हैं। इस्लामी तारीख में इस्लामी साल की शुरुआत इस मुबारक महीने से होती है। इस्लामी साल का आगाज इसी मुहर्रम के महीने में हुआ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा महीना था, लेकिन किस एतबार से? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो रिवायत करते हैं कि मैंने रमजान अल मुबारक के अलावा मुहर्रम के रोजे खुसूसन यौम आशूरा का रोजा, 10 मुहर्रम का रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखते हुए देखा, बड़े ही एहतमाम के साथ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का एक रोजा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो देखा यहूदियों ने भी ये रोजा रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फिरौन की जुल्म और ज्यादती से निजात दी थी और फिरौन को हलाक कर दिया, गर्क कर दिया। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये रोजा रखते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बि मूसा मिनकुम, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2666। तुमसे ज्यादा इस बात का हम हक रखते हैं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह अल्लाह के प्यारे पैगंबर थे और तमाम के तमाम अंबिया जो है भाई भाई है। तो हमें भी रोजा रखना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोजा रखा और मुसलमान को ये रोजा रखने का हुक्म दिया और फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 का और 10 का रोजा भी रखूंगा ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो सके। दूसरी फजीलत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बाद रोजे के एतबार से सबसे अफजल महीना मुहर्रम को करार दिया है। हदीस कुछ इस तरह है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम 2755। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफजलुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे इस महीने के जिसको तुम मुहर्रम कहते हो। शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना है जो तुम मुहर्रम बोलते हो। तीसरी फजीलत ये है कि ये मुबारक महीना गुनाहों की माफी का महीना करार दिया गया है, लेकिन इस एतबार से सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम का रोजा रखने से 1 साल के गुनाहों को अल्लाह ताला एक रोजे की वजह से माफ फरमा देते हैं। दूसरी रिवायत के अल्फाज इस तरह है, सनन तिरमिजी 752। अबू कतादा से मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया 10 मुहर्रम के मुतालिक, रोजे रखने के मुतालिक ये सवाल किया गया, इस एक दिन के रोजे रखने से साबका गुजरे हुए 1 साल के गुनाह माफ किए जाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला 1 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा गया है, अल्लाह के नजदीक ये मुअज़्ज़ज़ महीना है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम में, कि रमजान अल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के हैं। इसकी चौथी फजीलत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में अपनी बेटी की शादी की थी। इस एतबार से भी ये महीना बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मुहर्रम 3 हिजरी जून 6024 में अपनी यानी कि 624 में अपनी बेटी का निकाह इस मुबारक महीने में किया और मुहर्रम की 3 तारीख को किया और हम भी मुहर्रम के इस महीने में हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन सारे हदीसों पर अमल कर सके और इस महीने में अल्लाह ताला हम सब बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन।